कैसे हो आप सब? तैयार हो जाओ अगली प्रश्नावली का वन शॉट वीडियो देखने के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहां से बार आपका सवाल नहीं जाने वाला है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से मिलाना और अपनी ओर से भी कोई नया प्रश्न हो तो उसको जरूर पढ़ना। चलो देखो, अगली जो प्रश्नावली है आपकी दूसरी प्रश्नावली है बहुपद। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली लेंगे चौथी प्रश्नावली जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ध्यान देना इन दोनों को समझने पहले समझते हैं बहुपदी क्या होता है। पहले आपको समझना पड़ेगा बहुपदी क्या होता है। बहुपद को समझने से पहले हम देखेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, देखो जब कोई अचर पद चर पद के साथ मिलकर कोई भी पद बनता है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। कोई भी अचर पद मतलब संख्या, अचर पद मतलब क्या होगी संख्या, जैसे 2 3 -5 4 -4, वो भी संख्या होगी, वो क्या कहलाएगी आपकी अचर पद कहलाएगी। और चर पद यानी कोई भी x है, y है, z है, a है, b है, ये आपका कहलाएगा चर पद। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे और उनके बीच में जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि ये 2x हो गया, 3y + 2 हो गया, ये इस प्रकार के जो व्यंजक होंगे वो क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक। अगर बीजीय व्यंजक की घात कैसी है, पूर्ण संख्या, बीजीय व्यंजक की घात कैसी है, पूर्ण संख्या, तो वो कहलाता है बहुपद। वो क्या कहलाता है, बहुपद। जैसे इसकी घात क्या है 1 और 1 कैसी है, पूर्ण है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा 2x² + 4x + 5, तो इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी 1, ये घात कैसी है, पूर्ण है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर किसी संख्या की घात 1 है तो ये रैखिक घात कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसकी घात कैसी है, रैखिक है। 2 है तो वो कहेंगे, उसको कहेंगे द्विघात। और इस दो घात के बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर 4 के बारे में, जो हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। इसके साथ साथ ही द्विघात समीकरण लेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे ही टॉपिक है, कोई अलग नहीं है इसमें। अब ये पढ़ने के बाद ये आपका थोड़ा सा क्या हो गया, इस प्रश्नावली का बेसिक हो गया। अब बात करते हैं बहुपद में। बहुपद में बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कह सकते हैं हम। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो मानक समीकरण होता है वो ध्यान रखना। मानक समीकरण होता है ax² + bx + c। ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0। ध्यान रखना, कोई भी द्विघात समीकरण होगा या द्विघात बहुपद होगा, इन दोनों प्रश्नावलियों में ये होगा द्विघात बहुपद। जिसकी घात अधिकतम कितनी होगी, 2, उसका जो मानक समीकरण होगा वो इस प्रकार का होगा, ax² + bx + c बराबर क्या होगा, 0। तो इस प्रकार के सवालों में हम हल करेंगे। सबसे पहले शून्यों की जांच और शून्य निकालेंगे, जिससे कितने सारे सवाल बनेंगे इस प्रश्नावली से आने वाले हैं, उसके ऊपर ध्यान देंगे। आपका एक सवाल लेते हैं बहुपद के अंदर, जिसमें हम शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यों की जांच करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सवाल दे रखा है x² + 7x + 10। इसको हल करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यों की जांच करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे सवाल है इसके ऊपर, किस प्रकार से एग्जाम में आ सकते हैं, किस प्रकार से बनेंगे, उसको आराम से देखेंगे। देखो ये द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है, इसको हल करने की 3 विधियां हैं। इसको हल करने की कितनी विधियां हैं, पहली चीज इस प्रश्नावली के दृष्टिकोण से देखें तो 3 विधियां हैं। पहली ये जो है गुणनखंड विधि। पहली कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि आपकी पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी जो विधि है वो आपकी है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। अब आपको दूसरे प्रश्न में बहुपद को हल करना है, तो इसके लिए कौन सी विधि है, गुणनखंड। गुणनखंड से हम इसको हल करते हैं। गुणनखंड में क्या करना पड़ता है, जैसे कि इसकी आगे संख्या क्या है, 1 है। 1 को आपने 10 से गुणा किया तो कितना आया, 10, यानी गुणा करने पर 10, और यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर कितने हैं, 7। ऐसे कौन से 2 अंक हैं जिनको गुणा करें तो 10 आए और जोड़े तो 7 आए। तो आपको पता है 5 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 10, और 5 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 7। देखो x² का लिखना है, x² प्लस का लिखना है, प्लस, ये प्लस का क्या लिखना है, 10 का 10। बीच में देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो बीच में आ जाएगा प्लस। अब एक बार लिखना है आपको 5x और एक बार लिखना है आपको 2x। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेने, उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x इसमें कॉमन आ गया,
यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स बार आया, पीछे क्या बचा एक्स, प्लस का प्लस एक्स बार आ गया, पीछे क्या बचा 5। चलो प्लस इन दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 का, पीछे क्या बचा 2 का भाग 2 में एक बार पीछे बचा एक्स, और 2 का भाग 10 में कितनी बार गया 5 बार गया, कितनी बार गया 5 बार। देखो दोनों कोष्टक में हमेशा संख्या क्या आएगी समान, इनको ले लो बाहर, x प्लस 5 और ये हो गया x प्लस 2। अब हमें निकालने पड़ेंगे इसके शून्य, और शून्य भी कह सकता है मूल भी कह सकते हैं। तो x प्लस 5 बराबर है 0, तो x का मान आ गया -5 और x प्लस 2 बराबर है 0, x का मान आ गया है -2। अब करते हैं इसकी जांच, अब करते हैं इसकी जांच करते हैं। देखो जांच का फॉर्मूला, जांच के फॉर्मूले जांच करने से पहले हम लिखेंगे मानक समीकरण। मानक समीकरण अपना है, मैंने अभी लिखवाया आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें इस सवाल में देखें तो a का मान x के गुणे में क्या है 1, x के गुणे में वो है b, x के गुणे में जो है वो b, और जो अचर पद है वो है आपका c। यानी c का मान 10 है, a का मान 1 है, b का मान 7 है। अब आपको करनी है जांच, क्या करनी है आप जांच करनी है तो सबसे पहले आता है शून्यों का योग, शून्यों का योग, शून्यों का योग बराबर होता है -b बटा 1, शून्यों का योग बराबर क्या होता है -b बटा 1। आप इसे बोली अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, या शून्यों का योग लिखो तो शून्यों का योग लिख दो, क्या होता है -b बटा 1। अब शून्यों का योग करना है, ये -5 माइनस प्लस योग करना, योग आ गया, दूसरा शून्य क्या है -2। चलो इधर ये माइनस का माइनस, b का मान कितना है, b का मान है 7 और a का मान है 1। चलो -5 का -5 प्लस माइनस हो गया -2 के 2, 1 का भाग -7 बार, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा -7 बराबर -7, यानी दोनों समान आ रहे हैं, इसका मतलब शून्यों का योग के लिए अपनी जांच सही है। अब करते हैं शून्यों का गुणनफल, क्या करते हैं शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल बराबर होगा c बट्टा a, क्या होने वाला है c बट्टा a। चलो शून्यों का गुणनफल करना है, -5 इंटू -2 बराबर हो जाएगा c का मान दे रखा है 10, 10 में क्या करना है a का भाग, a का मान है 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 और a का भाग 10 में दोगे तो क्या आएगा 10 आने वाला है। देखो जांच अपनी सही हो गई है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपदी के जो शून्य है वो क्या है सही है। अब इस तरह से सवाल ये पूरा नहीं आने वाला, और पूरा आए तो इस तरह से करना है, सवाल आपको पूछेगा किस तरह से सवाल पूछेगा आगे हम करने वाले हैं। अब देखो ये तो हो गई इस प्रश्नावली की बात। अब इस प्रश्नावली की बात करें तो गुणनखंड पूर्ण वर्ग द्विघात सूत्र है, और इसमें जो मोस्ट सवाल बनते हैं वो विविध करके बनते हैं। किसके बनते हैं विविध करके, हम चर्चा करते हैं विविध कर की, इसकी चर्चा करते हैं विविध कर की, यानी हम उसको कहते हैं मूल्यों की प्रकृति। हमें याद करनी पड़ती है मूल्यों की प्रकृति, मूल्यों की प्रकृति समझनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से सवाल एक न एक तो 100% आता है। चलो मूल्यों की प्रकृति याद करने के लिए यह मानक समीकरण जो दे रखा है आपका ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, इसमें आपको द्विघात सूत्र आप पढ़ते हो, द्विघात सूत्र पढ़ते हो ना, उसी तरह आपका विविध कर जो होता है वो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। विविध कर ये d है, d का मान आपको निकाल लो अगर परीक्षा में कि विविध कर ज्ञात कीजिए तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब विविध कर क्या होते हैं, अगर मान लो आप d का मान याद कर रहे हो, d का मान क्या कर रहे हो याद कर रहे हो, और d का मान अगर प्लस में आ जाए यानी 0 से बड़ा आ गया, 0 से क्या आ गया बड़ा, तो मूल होंगे वास्तविक, मूल होंगे वास्तविक, मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अगर ये d जो है 0 के बराबर आ गया, यानी अगर b स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालें और ये 0 के मान के बराबर आ जाता है, 0 आ जाता है, तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे समान, यानी दोनों मूल हमेशा क्या आने वाले हैं समान। कब आने वाले जब d का मान क्या आ जाए 0, और यदि d का मान 0 से कम है यानी माइनस में आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आ रहा है माइनस में आ रहा है, इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं, इसका मतलब काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे काल्पनिक।
तो इसके बारे में ध्यान रखना है। विविध कर क्या होता है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का कहे तो हम d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 इसी को ज्ञात करेंगे, जिसमें d पॉजिटिव आया तो लिखेंगे मूल वास्तविक व भिन्न, d 0 आया तो लिखेंगे मूल वास्तविक व समान, और d का मान माइनस में आया 0 से कम आया तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। तो ध्यान रखना ये मूलों की प्रकृति है जो इस प्रश्नावली से संबंधित है, और ये बहुपद है जिसमें शून्यों की जांच है। ये बेसिक सा हो गया, बाकी जो कोई भी बेसिक होगा वो हम प्रश्न के अंदर देख लेंगे। तो इसको एक बार ध्यान से समझ लें, क्या होता है, किस प्रकार की जांच होती है, किस प्रकार मूलों की प्रकृति होती है, इसको ध्यान से समझें। अब आपके लेंगे अवश्य के सवाल, और उसके बाद 1-1 नंबर के सवाल और 2-2 नंबर के सवाल जो इस प्रश्नावली से आने वाले हैं। चलो सवाल शुरू करते हैं, एक बार इनको करने का प्रयास करो। आपसे कौन कौन से सवाल होते हैं, वीडियो को रोको और करने का प्रयास करो। चलो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, इसमें बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में शून्य होंगे। देखो मानक समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण में हमेशा शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। शून्य कितने होंगे, 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्विघात समीकरण को हल करने की नहीं है। देखो अभी हमने पढ़ा है कि गुणनखंड विधि है, द्विघात सूत्र है, पूर्ण विधि है, तो प्रतिस्थापन जो है वो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि नहीं है। चलो अगला प्रश्न है, यदि एक आलेख की आकृति, एक आलेख परवलयाकार है, एक आलेख ऐसा है परवलयाकार जो इस प्रकार का होता है, या तो ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है, यह इस प्रकार की आकृति होती है। ये किस बहुपद को प्रदर्शित करेगा, तो परवलयाकार हमेशा द्विघात बहुपद से बनता है, तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो हमेशा परवलयाकार होता है। तो एग्जाम आए परवलयाकार कैसा होता है, द्विघात बहुपद के आकार का। चलो अगला है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x में शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। देखो चलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। a की बात करें तो a इसमें 1 है, x के गुणे में जो संख्या है वो b है, c यहाँ पर नहीं है, और शून्यों का गुणनफल होता है c बटा a। c का मान नहीं है इसका मतलब 0, और a का मान है 1, और 1 का भाग 0 में दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0। आंसर आपका क्या आएगा, 0। जो ऑप्शन कौन सा है, द है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर 2x माइनस 1 है, तो px का शून्य होगा। चलो px का शून्य ज्ञात करना है, तो 2x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0। माइनस का 1 उधर गया तो आपका आ जाएगा प्लस का 1, और इंटू की संख्या चली जाएगी भाग में, तो x का मान आ गया 1/2, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, यदि a और b x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य है, ये दोनों इसके शून्य के दे रखे हैं, तो a गुणा b यानी शून्यों का गुणनफल। यहाँ परीक्षा में आपको शून्यों का योग भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। आपको इसने पूछा है शून्यों का गुणनफल, गुणनफल मतलब c बटा a, तो इसमें देखोगे c कितना है 8, तो 8 बटा a का मान है 1, तो 1 में 8 का भाग दिया, 1 का भाग 8 में दिया, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और प्रश्न पूछ रहे a बटा b, a बटा a की शून्यों का योग, शून्यों का योग होता है माइनस b बटा a, तो यहाँ माइनस का तो माइनस, b का मान देखोगे तो b का मान भी कितना है -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आएगा 6। और a प्लस b पूछे तो आपका आंसर होगा ये, और a भी पूछे तो आपका आंसर होगा ये। यहाँ a भी दे रखे परीक्षा में, कोई और भी आ सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है, द्विघात बहुपद नहीं है पूछा है, तो देखोगे घात कितनी है, 2 बहुपद है, घात कितनी 2 बहुपद है, घात कितनी अधिकतम 2 बहुपद है, तो घात यहाँ अधिकतम कितनी है 3 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 0.04 के मूल होंगे। देखो इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो दे क्या रखा है, x स्क्वायर माइनस 0.04 बराबर लिख दो 0, माइनस का उधर गया तो ये हो जाएगा प्लस का 0.04, x स्क्वायर बराबर, यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो कट्टे में आ जाएगा 100, और यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा 4/100। और आपको पता है वर्गमूल 4 का मान होता है 2, और वर्गमूल 100 का मान होता है 10। बटे में एक जीरो नहीं, एक संख्या पहले पॉइंट लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 0.2,
और 0.2 ऑप्शन ए में है और यहाँ प्लस माइनस लगेंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 0.2 आंसर आपका। अगला द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के मूल होंगे। इसने मूलों की प्रकृति पूछी है तो आपको पता है d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac, ये a है, ये b है और ये c है, तो b का मान है -4, -4 का करना है स्क्वायर, फिर 4 × a का मान है 2 और c का मान है 3। -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, और 4 दूनी 8 और 8 को 3 से गुणा किया तो 24। आप इसका आंसर निकालोगे तो -8, d का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा है विविध कर ये b² - 4ac, b का मान यहाँ दे रखा है -6, -6 का करना है स्क्वायर, -4ac, 4 a की जगह मान लगाना है आपको, a की जगह लगाना है 4 और c की जगह लगाना है 3। चलो -6 का स्क्वायर 36 प्लस के हो जाएंगे और 4 चौक 16 और 16 दिया 48। आप अगर इसमें से बाकी करोगे तो आपका आंसर आएगा -12, जो ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन है। तो इस तरह के आपके अबसद होने वाले सवाल, ध्यान दें अबसद 1 नंबर वाले सवालों में भी आ सकते हैं और जो मैं भी 1-1 नंबर के सवाल करूंगा वो आपके अबसद में भी हो सकते हैं। तो इन सवालों को अच्छी तरह से मिलाएं, पढ़ने का प्रयत्न करें। द्विघात बहुपद 2x² + ax + b = 0 के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम, तो यहाँ b का मान पूछा है, आपने क्या पूछा है मान, प्रश्न ने कहा है शून्यक जो है एक दूसरे की क्या है व्युत्क्रम, तो माना पहला शून्यक, चलो आप शून्य को x मान सकते हो लेकिन x इसमें दे रखा है तो हम शून्य को मान लेते हैं पहले को y, और दूसरा इसका उल्टा है, दूसरा इसका क्या है उल्टा, यानी दूसरा शून्यक जो है इसका व्युत्क्रम है। प्रश्न ने पहले से कहा है व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, y/a का उल्टा हो जाएगा 1/y, 1/y। हमें पूछा है b का मान, ये b जो है ये a b और c, हम करेंगे शून्यों का गुणनफल, हम क्या करेंगे शून्यों का गुणनफल करेंगे, शून्यों का गुणनफल जो होगा वो होगा c/a आपका। चलो शून्यों का गुणनफल करते हैं, ये शून्य एक y है, एक 1/y है और c का मान दे रखा है यहाँ b, चलो c आपका b है और a आपका है 2, ये 2 लगा दिया, y से y कट हो गया, एक बार 2 को 1 से गुणा किया 2 और b को 1 से गुणा किया b बराबर आपका आंसर आ गया 2। तो जब ये शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो b का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, b का मान आपका होगा 2। देखो अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद x² - 2x + k = 0 का एक शून्य दे रखा है 3, तो k का मान ज्ञात कीजिए। शून्य के लिए x का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 3, आपको ज्ञात करना है k का मान। तो बहुपद px बराबर आपको दे रखा है x² - 2x + k = 0 और x का मान दे रखा है 3, तो 3 का यहाँ करो स्क्वायर, -2 × x का मान दे रखा है 3 + k का, k बराबर आपका आ जाएगा 0। 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, माइनस का माइनस, 3 ने कितने हुए 6 प्लस k का k बराबर 0 का 0, 9 में से 6 गए, 3 + k बराबर क्या आ गया 0, और यहाँ से आप k का मान निकालोगे तो प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का, k का मान आ जाएगा -3, k का मान आपका यहाँ क्या आएगा -3। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है क्रमशः। तो आपको अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आपको पता है इसका फॉर्मूला है द्विघात बहुपद बराबर x² - शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस शून्यकों का गुणनफल, यहाँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा भी लिख सकते हो।
चलो एक्स स्क्वायर का क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योग करना है, शून्यों का योग दे रखा है, शून्यों का योग करना नहीं, शून्यों का योग कितना दे रखा है, -3 गुणा एक्स का एक्स प्लस का प्लस और शून्य का गुणनफल दे रखा है -4 बराबर आपका 0 आएगा, बराबर आपका क्या आएगा 0 आने वाला है। चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 को एक्स से गुणा किया आपका आ गया 3x और प्लस माइनस -4 बराबर आपका क्या आ जाएगा 0, बराबर आपका क्या आएगा 0 आ जाएगा। चलो द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। देखो इसमें अगर आप द्विघात बहुपद को देखोगे तो इसको सही क्रम में लिखेंगे, पहले आपका 6x² ये -7x आगे आएगा और फिर आएगा 3, यानी घात जो होगी अधिकतम वो पहले आएगी फिर अचर पद लिखा जाएगा। अब आपको इसमें ज्ञात करना है शून्यों का योग और गुणनफल, तो आपको इसके गुणनफल नहीं करने, नहीं शून्य ज्ञात करने, आपको शून्यों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले शून्यों का योग ज्ञात करना है और आपको ज्ञात करना है शून्यों का गुणनफल। क्या ज्ञात करना है, शून्यों का गुणनफल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से a का मान अगर निकालोगे आप तो a का मान 6 आएगा, b का मान -7 आएगा, c का मान -3 आएगा। शून्यों का योग का फॉर्मूला है -b/a, तो माइनस का माइनस, b का मान है -7 और a का मान है 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, शून्यों का योग कितना आया 7/6। इसी प्रकार शून्यों का गुणनफल ज्ञात करना है तो c/a, c का मान है -3 और a का मान है 6। इन दोनों को काटोगे 3 से तो 3 का भाग 3 में एक बार और 6 में गया 2 बार, यह आ जाएगा शून्यों का योग और यह आ गया शून्यों का गुणनफल दोनों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax² + 7x + 5 के शून्यों का गुणनफल दे रखा है 10, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल और शून्यों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, जो कितना दे रखा है 10 दे रखा है। चलो c का मान कितना है 5 है यहाँ और a का मान क्या है a ही है, बराबर कितना है 10, बटे में लगाओ 1 करो वज्र गुणा, a को 10 से गुणा किया तो 10 × a और 5 को 1 से गुणा किया तो 5 × की संख्या चली जाएगी बट्टे में तो 5/10 और भाग दोगे तो आ जाएगा a का मान 1/2, a का मान क्या आएगा 1/2 आ जाएगा आपका a का मान। यदि 3x² + 5x - c के शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल बराबर हो तो c का मान होगा। प्रश्न कह रहा है शून्यों का योग, शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल दोनों बराबर है, शून्यों का गुणनफल जो दोनों क्या है बराबर। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो -b/a, इसका फॉर्मूला लिखोगे तो c/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का माइनस, b का मान आपके दे रखा है 5 और c का मान दे रखा है -c, तो माइनस से माइनस कैंसिल, c का मान क्या आया 5, c का मान क्या आ गया 5। बहुपद x² - 16 के शून्य ज्ञात करने, x² - 16 बराबर दे रखा है 0, तो माइनस के 16 उधर जाएंगे तो प्लस के 16 और यहां से स्क्वायर हटते ही यहां लग जाएगा आपका प्लस माइनस वर्गमूल 16 और वर्गमूल 16 का मान होता है 4, यानी x का मान एक तो 4 आएगा और x का मान एक आ जाएगा आपका -4, ये इसके दो क्या हो जाएंगे शून्य।
देखो अगला क्वेश्चन है आपका, मूल ज्ञात करने हेतु द्विघात सूत्र लिखना है। तो द्विघात सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ आप लिख सकते हो, या आप -b प्लस माइनस रूट ऑफ d बटा 2a, क्योंकि जहां आप लिख सकते हो d जो है वो b स्क्वायर माइनस 4ac के क्या है, बराबर है। अगला है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। तो k का मान ज्ञात करना है, चूंकि आपको शर्त दे रखी है मूल कैसे हैं, समान है। मूल समान होने पर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आता है 0, चूंकि यहाँ b का मान अगर निकालोगे तो माइनस k है, इसका करना है स्क्वायर 4 इंटू a का मान यहाँ पर इसके गुणे में 1 है तो 1 आ जाएगा, और c का मान यहाँ पर है 4 बराबर 0 का 0, माइनस k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस का माइनस 4 एकम 4 एकम 4 4 चौक 16, सॉरी 4 एकम 4 और 4 चौक 16 बराबर क्या हो जाएगा 0, और माइनस का 16 उधर गया तो आपका हो जाएगा प्लस का 16, और यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा ये तो यहाँ लग जाएंगे प्लस माइनस 16, तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4, k का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। गुणनखंड द्वारा समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। चलो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, गुणा करने पर आपके आ रहे हैं 12 और घटाने पर आना चाहिए आपका 1। तो ऐसी कौन से दो अंक है जिनको गुणा करे तो 12 है और घटाए तो 1 आए। 4 तिया होते हैं 12 और 4 में से 3 गए, पीछे आता है 1। 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर माइनस का माइनस x की जगह एक बार तो लेना है 4x और x की जगह एक बार लेना है 3x, और इधर देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, माइनस 2 का माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से देखो 2 का भाग दोनों में जा रहा है और x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो 2x आ गया कॉमन। 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 1x बार आ गया, 1x अंदर बचा, माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार, x पहले से ही बाहर है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन आ जाएगा प्लस का प्लस और 1, और 1 कॉमन आते ही पीछे यही संख्या बचेगी 3x माइनस 2। दोनों संख्याएं समान है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। इनको एक बार लिख दो और एक बार लिख दो 2x प्लस 1 को। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं तो 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा और 2x प्लस 1 बराबर भी क्या आ जाएगा 0। माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2 और इंटू की संख्या आ जाएगी आपके बट्टे में, तो x का मान आया 2/3 और यहाँ से x का मान निकालोगे तो माइनस का 1 प्लस का उधर गया तो, और गुणे की संख्या भाग में यानी -1/2। ये आपके इसके आ जाएंगे मूल। इस तरह कोई भी सवाल आए मूल ज्ञात करने के कहे तो इस तरह से गुणनखंड विधि से करने हैं। देखो सवाल है और इस प्रकार का किताब से कोई भी सवाल आ सकता है और आपको कहेगा द्विघात समीकरण के रूप में लिखो। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, 60 मीटर लंबा है। छोटी भुजा से विकर्ण जो है कितना लंबा है 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितनी अधिक है 30 मीटर अधिक है, तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखो। देखो आयताकार खेत है, चलो ये आयताकार खेत बना दिया हमने, जिसकी ये वाली भुजा जो है छोटी है, ये बड़ी है और ये इसका विकर्ण है, ये इसका क्या है विकर्ण है, और यहाँ बन जाएगा आपका समकोण। चलो नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब ये कह रहा है जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितना लंबा है 60 है, तो माना छोटी भुजा x है और ये छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है,
तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60। और ये कह रहा है बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी कितनी है x, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 30। तो हम लिखेंगे माना छोटी भुजा, माना छोटी भुजा, छोटी भुजा हो जाएगी आपकी x, बड़ी भुजा आपकी हो जाएगी x प्लस 30 और आपका विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60। प्रश्नानुसार त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से देखो यहां समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलो कर्ण आपका विकर्ण है और विकर्ण कितना है x प्लस 60। आधार आपका है x प्लस 30 और x प्लस 30 का करना है होल स्क्वायर, तो ये कर दिया होल स्क्वायर। और लंब कितना है x, तो x का कर दिया होल स्क्वायर। देखो यहाँ लगेगी सरसमीका, पहले इसका वर्ग कर दो आप, x स्क्वायर कर दो, इन दो को इन दोनों से गुणा करो, 2 को 60 से गुणा किया 120 और 120 को x से गुणा किया तो 120x प्लस 60 का स्क्वायर 3600, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 को 30 से गुणा किया 60, 60 को x से गुणा किया 60x और 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। देखो ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। x स्क्वायर पहले से यहाँ है, 60x का 60x लिखते हैं, फिर प्लस के 120x इधर आएंगे तो माइनस के 120x हो जाएंगे। ये 900 यहाँ पहले से थे और ये प्लस के 3600 इधर आ जाएंगे तो माइनस के 3600 हो जाएंगे। बराबर आपका 0 है, x स्क्वायर का x स्क्वायर और 60 में से 120 गए पीछे बचे माइनस 60x और 900 में से 3600 गए पीछे बचे माइनस 2700, बराबर आ जाएगा आपका 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। चलो अब देखते हैं बड़े क्वेश्चन की ओर, जो 2 नंबर के अंदर आपके परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। देखो जैसे दे रखा है 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 20 है, तो दोनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको 2 क्रमागत पूर्णांक बोला है, परीक्षा में 2 धनात्मक पूर्णांक, वैसे धनात्मक पूर्णांक कैसे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, सवाल में लिखा हुआ नहीं है, धनात्मक है, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है। यहाँ परीक्षा में आपको सम धनात्मक पूछ सकते हैं, विषम धनात्मक भी पूछ सकते हैं। तो मानना पहला पूर्णांक, मानना पहला पूर्णांक क्या है x और दूसरा पूर्णांक। देखो क्रमागत का मतलब हुआ लगातार, क्रमागत का मतलब क्या हुआ लगातार, अगली एक संख्या के बाद दूसरी संख्या, जैसे 7 8 11 12, तो एक 11 है तो दूसरी 12 होने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें एक जोड़ दिया जाएगा, तभी तो क्रमागत होंगे। और परीक्षा में अगर सम आ जाए तो सम क्या होती है, जैसे 8 10, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, या क्या जोड़ना पड़ेगा, दूसरा पूर्णांक होगा, सम या विषम का पूछे तो 2 जोड़ना पड़ेगा। अब प्रश्न अनुसार आपको इनका गुणनफल दे रखा है, यानी इसका और इसका गुणनफल दे रखा है 20। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया x, प्लस के 20 इधर आए तो माइनस के 20 बराबर क्या बचा 0। इसके करने गुणनखंड, गुणा करने पर 20 और घटाने पर 1, तो आपको पता है 5 × 4 कितने होते हैं 20 होते हैं, और 5 में से 4 गए पीछे बचा 1। चलो 5 और 4 गुणनखंड है अपने, x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस का प्लस
इस x की जगह एक बार तो आएगा 5x प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एक बार आएगा 4x माइनस 20 का माइनस 20 बराबर 0। चलो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन आ गया x, पीछे बचा x प्लस 5 और इन दोनों में से कॉमन आ गया -4, -4 में -4 का भाग गया एक बार, पीछे बचा x माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 का भाग 20 में गया 5 बार। चलो एक बार x माइनस 4 और एक बार x प्लस 5। देखो अभी x माइनस 4 बराबर 0, x का मान क्या आ गया 4 और x प्लस 5 बराबर 0, x का मान आ गया है -5। देखो प्रश्न में कहा है धनात्मक पूर्णांक, तो ये ऋणात्मक आ गया तो ऋणात्मक अमान्य, ऋणात्मक अमान्य। तो x का मान 4 यानी पहला पूर्णांक क्या आया 4, दूसरा 4 में 1 जोड़ोगे तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा 5 और 5 को 4 से गुणा करो, आंसर क्या आता है 20 आता है। अगला सवाल है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करने। तो पूर्ण वर्ग विधि ध्यान रखें, सबसे पहले पूर्ण वर्ग में क्या होता है x स्क्वायर के जो गुणे में होता है उसका भाग देते हैं हम सभी पदों में, तो यहाँ x स्क्वायर है ही नहीं, x स्क्वायर के गुणे में संख्या 1 है और 1 का भाग सभी में देंगे तो वही आएगा। दूसरा स्टेप होता है आपके पास ये जो अंतिम संख्या है उसका पक्षांतरण करना, तो इसका पक्षांतरण करोगे तो माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5। उसके बाद अगला स्टेप होता है आपके x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर चलो x का गुणांक क्या है 4 और 4 का आधा कितना होगा 2, यानी 2 का वर्ग कितना होगा 2 का वर्ग इधर भी जोड़ना है और 2 का वर्ग इधर भी जोड़ना है। चलो इधर तो आपको देखो ससमी का ये x को पकड़ना है और इस 2 को पकड़ना है, x का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर आपको लिखना है x, बीच में दोनों प्लस है तो प्लस आ गया, ये 2 और यहाँ कर दो होल स्क्वायर बराबर 5 का 5, 2 का स्क्वायर हो गया 4। वैसे ये ससमी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसको और इसको ले लो और ऊपर होल स्क्वायर लगा दो, प्लस प्लस क्या होता है प्लस। चलो यहां से स्क्वायर हटाए यहाँ क्या लगेगा अंडरूट, यहां से स्क्वायर हटाए यहाँ क्या लगेगा प्लस माइनस अंडरूट, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस अंडरूट 9 का मान होता है 3 और प्लस के 2 उधर जाएंगे तो ये प्लस माइनस 3 है, ये प्लस के 2 उधर गए तो माइनस के 3। अब एक बार तो आपको लेना है प्लस लेने पर और एक बार आपको लेना है माइनस लेने पर। प्लस लोगे तो x बराबर 3 माइनस 2, प्लस लिया तो आंसर आ गया 1 और अगर माइनस लोगे तो -3 - 2 x का मान आएगा -5। तो प्लस लेने पर 1 और माइनस लेने पर -5। श्रीधर आचार्य विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करने, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से a का मान आ जाएगा 9, b का मान आ जाएगा 7 और c का मान आ जाएगा -2। चलो श्रीधर आचार्य विधि यानी द्विघात सूत्र, श्रीधर आचार्य विधि यानी द्विघात सूत्र x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। x का x माइनस का माइनस और b का मान है आपके पास 7 प्लस माइनस का प्लस माइनस, b का मान है 7 का करना है स्क्वायर
माइनस 4 का 4 इंटू ए का मान है 9 और सी का मान है -2, चलो बट्टा 2 का 2 और ए का मान है 9। x बराबर -7 का -7 प्लस माइनस का प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस और माइनस हो गया प्लस 9 चौक 36 और 36 दूनी हो गए 72 बट्टा 9 दूनी हो गए 18। x बराबर -7 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ोगे 9 और 2 11 हासिल का 1 7 और 4 11 और 1 12 यानी 121 बट्टा 18। x बराबर -7 प्लस माइनस रूट 121 का मान होता है 11 बट्टा 18। अब एक बार तो लेना है प्लस और एक बार लेना है माइनस, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर। चलो प्लस लोगे तो x बराबर आ जाएगा -7 प्लस 11 बट्टा 18। 11 में से 7 गए 4 बट्टा 18 और इन दोनों को 2 से काटोगे तो आ जाएगा 2 बट्टा 9, यानी एक मान तो आ गया 2 बट्टा 9। दूसरा है माइनस लेने पर तो x बराबर -7 -11 बट्टा 18, -7 -11 हो गए -18 बटा 18 यानी x का मान आया -1। x का मान क्या आया -1। इस प्रकार से कोई भी सवाल आ सकता है एग्जाम में, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² प्लस px -15 बराबर 0 का एक मूल दे रखा है -5 तथा द्विघात समीकरण p कोष्टक x² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। देखो इसमें घुमा फिरा के इसने सवाल दिया है, मिक्स सवाल दिया है, इस सवाल को कैसे हल करते हैं देखो ध्यान दो। इसने एक मूल दे रखा है यानी x का मान दे रखा है -5 और p 2x² प्लस p 2x² प्लस px -15 बराबर दे रखा है 0। x का मान क्या दे रखा है -5, x का मान क्या दे रखा है -5 का क्या करना है स्क्वायर प्लस p गुणा -5 -15 बराबर क्या है 0। चलो -5 का स्क्वायर 25 और 25 को 2 से गुणा किया तो 50 प्लस माइनस -5 को 20 से गुणा किया तो 5 भी -15 का -15 बराबर 0। 50 प्लस का और 15 माइनस का तो 50 में से 15 गए पीछे बचे 35 -5 भी बराबर 0। 35 प्लस के उधर गए तो माइनस के 35 और गुणे की संख्या भाग में जाएगी तो p का मान आएगा -35 बटा -5। माइनस से माइनस कट गया 5 का भाग 35 में 7 बार। p का मान 7 आ गया है, हमें k का मान ज्ञात करना है। चलो इसका मान रखते हैं px² प्लस x प्लस k बराबर है 0। चलो p का मान 7 आया है तो 7 को x² से गुणा किया तो 7x², 7 को x से गुणा किया तो 7x प्लस k का मान ज्ञात करना है। कंडीशन हमारे पास दे रखी है मूल समान है, मूल क्या है समान, चूंकि मूल समान होने पर b² - 4ac 0 के बराबर होता है। b का मान यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू a का मान भी 7 है इंटू c का मान है k जिसका मान हमें ज्ञात करना है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 चौक 28 के बराबर 0। ये 49 प्लस के उधर गए तो माइनस के 49 और 28 इंटू की संख्या जाएगी बट्टे में -49 बट्टा -28, माइनस से माइनस कट जाएगा और दोनों में अगर 7 का भाग दोगे तो 7 का भाग इसमें गया 7 बार और इसमें गया 4 बार, k का मान आएगा 7 बटा 4। इस प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हो।
समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विविध कर और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करो। अगर वास्तविक हो तो मूल भी ज्ञात करना है। चलो सवाल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर है 0। बटे में 3 है तो 3 को सभी से गुणा करेंगे। बटे में 3 है तो 3 को क्या करेंगे, सभी से गुणा करेंगे। 3x स्क्वायर, इसको भी 3 से गुणा करेंगे और इसको भी 3 से गुणा करेंगे। 3 से 3 कट जाएंगे, 3 तिहाई हो जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। हमें निकालने विविध कर और मूलों की प्रकृति। तो मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a का मान आ जाएगा 9, b का मान आ जाएगा -6 और c का मान आ जाएगा 1। हमें विविध कर ज्ञात करने हैं। विविध कर के लिए फॉर्मूला है विविध कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो d बराबर b का मान दे रखा है -6 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान है 9 और c का मान है 1। d बराबर -6 का स्क्वायर 36 और 9 चौक 36 से कम 36। 36 में से 36 गए, पीछे बचा 0। d का मान 0 आया, इसका मतलब मूल जो है वास्तविक व बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक व बराबर। प्रश्न कह रहा है मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करना है। वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर माइनस का माइनस b का मान है -6, ये -6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया, 0 आया जी, 0 लिख दिया बटा 2 इंटू a का मान है 9, यहाँ आ जाएगा 9 x का x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस का प्लस माइनस और वर्गमूल 0 का मान होता है 0। 9 दूनी 18। एक बार आपको लेना है प्लस और एक बार आपको लेना है प्लस माइनस। प्लस दोगे तो 6 प्लस 0 बटा 18, तो 6 प्लस 0 6 बटा 18, यानी आंसर आ जाएगा 1/3। और यहाँ माइनस लोगे तो 6 माइनस 0 बटा 18, 6 में से 0 गया 6/18, यानी आंसर आएगा 1/3। तो देखो दोनों के मूल क्या है, समान है। मूल कैसा है, बराबर है और वास्तविक भी है। इस प्रकार ये सवाल करना है। देखो 2 नंबर का अगला सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके दो शून्य का -2 व -5 है। देखो यहाँ शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दे रखा है, शून्य दे रखे हैं -2 व -5। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आपके पास फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग करना है। दोनों शून्य दे रखे हैं तो इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। चलो योग कर दिया। यहां बना देते हैं बड़ा कोष्टक, अंदर छोटा तो बाहर बंजर आता है लेकिन हम बड़ा बना देते हैं। चलो x का x प्लस का प्लस, शून्यकों का गुणनफल करना है यानी -2 इंटू करना है -5 बराबर 0 का 0। x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का माइनस, -2 का -2 प्लस माइनस -5 और x का x प्लस का प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस और 5 दूनी हो गए 10 बराबर आ गया 0। x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का माइनस
-5 और -2 हो गए -7 गुणा x प्लस 10 बराबर है 0। x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7x प्लस 10 बराबर है आपका 0। ये आ जाएगा आपका द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद याद करना था, शून्य दे रखे थे, ये द्विघात बहुपद आ गया। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से क्या देना है, भाग देना है। तो x प्लस 2 का भाग देना है आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के अंदर। ध्यान दें यहाँ भाग देना है, प्रश्न हो सकता है कि भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो, तो शेषफल आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो और दूसरा तरीका और भी है। ठीक है, देखो अभी इधर सबसे पहले इसके प्रथम पद में भाजक का प्रथम पद का भाग दोगे तो 2 में से 1 गया, पीछे बचा 2x, यानी भागफल आपका प्रथम भागफल कितना आया है 2x आया है। इसके आगे 1 है तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आ जाएगा और 2x को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4x। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये दोनों सेम सेम है, प्लस माइनस है तो कट जाएंगे और ये 3x और ये -4x है तो 3x में से 4x गया, माइनस x आएगा प्लस 1 का प्लस 1। इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद का क्या देंगे, भाग देंगे। -x बटा x, x से x कट गया, एक बार -1 आएगा यहाँ, भागफल में -1 लिखेंगे। -1 को x से गुणा किया तो -x और -1 को 2 से गुणा किया तो -2। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये प्लस का और ये भी प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे, 1 और 2 प्लस के हो जाएंगे 3, यानी भागफल ये है और शेषफल ये है। देखो ये जितना भी पूरा वीडियो आपने देखा है इसको अच्छी तरह से मिला है और इससे बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इन सवालों को मिलाओ और अगर आपका मन नहीं बढ़ता है इनसे तो किताब के जो सवाल दे रखे हैं उन्हें जरूर मिलाओ। हो सकता है कोई 1-2 सवाल है वो बात आ जाए, इनमें से आए ना, 1-2 सवाल उसमें से आए, तो किताब को पढ़ो और अन्य चीज जो है अन्य महत्वपूर्ण है संज्ञा वगैरह के उसको आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। किताब के जो अंदर के है ना तो वो पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ो, उदाहरणों से सवाल आते हैं। और इस वीडियो को आपके जितने भी क्लासमेट है उन सभी को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्लासमेट जो भी आपके रिश्तेदार पढ़ रहे हैं, कहीं आपके बुआ का लड़का पढ़ रहा है, मामा का लड़का पढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है और उनको करना है कि ये पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, ये वीडियो देखो और इससे प्रश्न आने वाले हैं। और ये आप जब एग्जाम देके आओगे ना तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं और एग्जाम में किस लेवल के सवाल आते हैं, जो पढ़ा है वो आया है कि नहीं आया है। उसका फिर कमेंट करना, फिर लाइक करना वीडियो को, फिर कमेंट करना अच्छी तरीके से। चलो अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली के दौरान, चलो चलते हैं।